हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें मैथ्स को दिखाया जाता है जो कि क्रीम पफ खा रहा होता है और फिर वो फिन से पूछता है कि क्या कल की क्लास के लिए तुम मुझे अपनी झाड़ू दे सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर झाड़ू की जगह पे गलती से पेड़ की जड़ ले आया। यहाँ पे फिन शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम झाड़ू और पेड़ की जड़ में कैसे कंफ्यूज हो सकते हो, दोनों कितनी डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन फिर वो मान जाता है। फिर अगले दिन हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर सभी को झाड़ू से उड़ना सिखा रही होती है। वो सभी अपने मैजिक का यूज करके वो झाड़ू को उड़ा सकते थे, बस उन्हें फ्लाई कहना होगा। यहाँ पे सभी स्टूडेंट एक एक करके झाड़ू को उड़ा लेते हैं, लेकिन मैथ अपनी झाड़ू को हिला भी नहीं पाता। तभी एक स्टूडेंट मैथ के पास आता है, उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हम लेट हो रहे हैं। फिर मैथ जोर से जमीन पे पैर मारता है, जिससे उसकी झाड़ू उसके हाथ में आ जाती है और फिर वो कहता है फ्लाई। ये देख के वो स्टूडेंट कहता है कि ये तो चीटिंग है, तुम्हारे फ्लाई बोलने से पहले ही झाड़ू तुम्हारे हाथ में आ गई। यहाँ पे टीचर कहती है चलो देखते हैं कौन कितनी तेज झाड़ू उड़ाता है। फिर वो बच्चा मैथ्स को रेस के लिए चैलेंज करता है और कहता है हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा जब तक वो इस स्कूल में है। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि वो मिडिल क्लास से ही झाड़ू उड़ाना सीख चुका था और उसे झाड़ू उड़ाना बहुत अच्छे से आता होता है। यहाँ पे वो दोनों रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। टीचर मैथ्स को देख के सोचती है ये तो वही बच्चा है जिसने कल क्लास में ताला तोड़ दिया था, क्या ये झाड़ू उड़ा भी पाएगा। फिर टीचर रेस स्टार्ट करती है, लेकिन मैथ रेस स्टार्ट होते ही रेस को ख़त्म कर देता है। ये देख के टीचर शॉक हो जाती है और सोचती है ये तो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सभी बच्चे भी यहाँ पे शॉक हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन फिन ने यहाँ पे सब कुछ साफ साफ देखा होता है। वो कहता है जैसे ही टीचर ने स्टार्ट का सिग्नल दिया वैसे ही मैथ ने झाड़ू को जोर से आगे फेंका और खुद भी हवा में उछल गया और हवा का यूज करके अपनी स्पीड को कम किया और झाड़ू के ऊपर बैठ गया। यहाँ पे वो बच्चा मैथ से कह रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम जीत नहीं सकते मुझसे। फिर मैथ को यहाँ पे उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा होता है, इसीलिए जो शर्त उसने रखी थी वो उसे हटा देता है। तभी यहाँ पे लाइट ट्रेवल नाम का एक बच्चा आता है जो उस बच्चे को यहाँ पे अपने मैजिक से शांत कर देता है, उसका मुंह बंद कर देता है। यहाँ पे वो मैथ से कहता है मुझे माफ करना, ये मेरा दोस्त है और ये ऐसी ही हरकतें करता रहता है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट शॉक होते हैं और सोचते हैं इस साल मैथ टारगेट बनेगा, उसका पहला विक्टिम वही है। फिर वो मैच को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है चलो हम दोस्त बन जाते हैं। तब यहाँ पे टीचर आती है और कहती है यहाँ पे क्लास चल रही है। तभी लॉयड यहाँ से चला जाता है। जाते जाते लॉयड मैच से कहता है कि तुम मुझे स्कूल के बाद बाहर मिलना। यहाँ पे लॉयड अपने दोस्त को स्कूल के पीछे लेके आता है और उसको पीटने लगता है क्योंकि उसने उसे मैच को परेशान करने के लिए कहा था, लेकिन वो रेस हार जाता है। यहाँ पे मैच फिर से पूछता है कि ये लॉयड है कौन। फिर वो बताता है कि लॉयड कंटिन्यूइंग स्टूडेंट है एंड इसके फादर मैजिक ऑफ यूरो में हाई रैंकिंग ऑफिसर है, जिसके कारण कोई भी इसके खिलाफ नहीं जाता। जो भी इसके खिलाफ जाता है उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। यहाँ पे क्लास के बाद पे मैच क्रीम पफ बना रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और लेकिन वो सोच रहा होता है कि वो कुछ तो भूल रहा है। तभी वहाँ पे हमें लॉयड को दिखाया जाता है जो कि बाहर मैच का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन मैच तो अपने में ही लगा होता है। फिर हमें अगले दिन क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैच देखता है कि उसकी बुक फटी हुई है। फिर वहाँ पे लॉयड मैच से मिलने आता है और कहता है कि कल तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे। मैच कहता है मैं क्रीम पफ बना रहा था। यहाँ पे लॉयड कहता है अच्छा, मैंने सुना है तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना है और वाइस प्रिंसिपल से मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत है, तो मैं तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। मैच से सुन के काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन लॉयड कहता है कि इसके बदले तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। फिर यहाँ पर मैच उसकी सारी बातें मानने लग जाता है, उसका सामान उठाता है, उसके जूते भी साफ करता है और उसे मसाज भी देता है। फिर अगली क्लास में मैच देखता है उसकी एक और किताब फटी होती है। फिर वो फिन से पूछता है कि क्या वो उसे अपनी किताब दिखा सकता है। फिन मना कर देता है और कहता है किसी और के पास जाओ, लेकिन मैच कूद के उसके पास बैठ जाता है और कहता है थैंक्स, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और उसे क्रीम पफ देता है। थोड़ी देर बाद लॉयड जमीन पर पानी गिरा देता है और मैच को उसे साफ करने के लिए कहता है। मैच उसे साफ करने लग जाता है और लॉयड आगे निकल जाता है। आगे चल के वो फिन से मिलता है और कहता है कि मैं टेस्ट ट्यूब कटवा के बोर हो चुका हूँ और अब तुम मैथ्स के कपड़े जला देना। थोड़े समय बाद तंग होके वो खुद ही स्कूल छोड़ के चला जाएगा, लेकिन फिन यहाँ पे मना कर देता है, जिसे देख के लॉयड गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लॉयड यहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करता है और फिन से कहता है कि माफी मांगो। और दूसरी तरफ मैच देखता है कि उसके पास गलती से फिन की बुक रह गई है, जिसे देने के लिए वो आगे जाता है। फिर वो देखता है कि यहाँ पे फिन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसके सिर से खून निकल रहा होता है।
और सामने लॉयड खड़ा होता है। मैच यहाँ पे लॉयड से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। लॉयड कहता है कि फिन मुझसे माफी मांग रहा है क्योंकि इसने गलती करी है। मैच फिन के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिन कहता है हाँ। फिर मैच कहता है लेकिन तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। फिर फिन रोने लग जाता है और मैच से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारी सारी किताबें मैंने ही फाड़ी थी। जबकि मैच उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानता है। लॉयड यहाँ पे कहता है कि तुम इसी तरह मेरे से माफी मांग लेते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। फिर लॉयड मैच से कहता है इसे छोड़ो, मैं भी वाइस प्रिंसिपल के साथ मीटिंग में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। फिर यहाँ पे मैच आता है और उसके बाल पकड़ता है और जमीन पे दे के मारता है और कहता है माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। ये सब देख के फिन कहता है कि तुमने क्या किया, इसके लिए तुम्हें स्कूल से बाहर भी किया जा सकता है। यहाँ पे मैच कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब वो देखता है कि लॉयड के होश उड़े पड़े हैं तो वो कहता है यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तभी पीछे से वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लॉयड के पिता ने मुझ पर बहुत भरोसा किया था कि मैं उनके बच्चे का स्कूल में ध्यान रखूंगा, लेकिन तुमने मेरे सामने ये सब किया। तुम्हारे और इसके सोशल स्टेटस में काफी ज्यादा अंतर है, इसीलिए तुम्हें अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तभी मैच अचानक से आता है और वाइस प्रिंसिपल के मुंह पे अपना घुटना मारता है और कहता है ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। एक बंदे को तो मैंने गिरा दिया तो दूसरे को गिराने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर सोचता है ये तो क्रिमिनल की मेंटेलिटी है, ये क्या कह रहे हो तुम। यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल कहते हैं तुमने मुझे समझ के रखा है, तुम जैसे बच्चों को मैं कभी भी स्कूल से बाहर कर सकता हूँ। तभी वो अपनी छड़ी उठाते हैं और मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन मैच उसके मुंह पे मिट्टी दे के मारता है। यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल कंफ्यूज हो रहा होता है कि यहाँ पे स्कूल में मिट्टी कहाँ से आ गई। वहीं पे पीछे मैच गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। फिर वो वाइस प्रिंसिपल को उठाता है और गड्ढे में डाल के उसे गाड़ना शुरू कर देता है। और वाइस प्रिंसिपल कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम। यहाँ पे मैच कहता है कि जैसे कि तुम मुझे कभी भी स्कूल से बाहर निकाल सकते हो, वैसे ही मैं तुम्हें कभी भी गाड़ सकता हूँ। फिर मास्टर वॉलवर्क मैच को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। मैच कहता है शायद मैंने बिना पूछे स्कूल के किचन में क्रीम पफ बनाया, इसीलिए। वॉलवर्क कहता है नहीं, क्योंकि तुमने लॉयड को मुक्का मारा और वाइस प्रिंसिपल को भी गाड़ने की कोशिश की, और इससे ब्यूरो ऑफ म्यूजिक बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो इस पे जल्द से जल्द एक्शन चाहते हैं। इसीलिए हमें तुम्हें इस स्कूल से निकालने का नोटिस मिला है। मैजिक ऑफ ब्यूरो के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है और सबसे ज़्यादा डिवाइन विजनरी भी है। मैच, तुम्हें यह बात पता थी कि लॉयड मैजिक ऑफ ब्यूरो के एक हाई रैंकिंग ऑफिसर का बेटा है, लेकिन फिर भी तुमने उसको मुक्का मारा। ये बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक ऐसी दुनिया जहाँ पे किसी की फिक्र करना भी बुरा है, उसको भी माफ़ नहीं किया जा सकता। और फिर वो उस नोटिस को जला देता है और फिर वो कहता है इस दुनिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैंने कुछ सालों पहले इस पोस्ट को एक्सेप्ट किया था, जिससे कि इस दुनिया को मैं बदल पाऊँ। मैस, तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं जो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए और कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जैसा इंसान आगे चल के एक डिवाइन विजनरी बन सकता है और इस पूरे सिस्टम को चेंज कर सकता है। मैस कहता है मैं पहले से ही डिवाइन विजनरी बनना चाहता हूँ। वॉलवर्क बताता है कि डिवाइन विजनरी बनने के लिए तुम्हें स्कूल का टॉप स्टूडेंट बनना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें कॉइन्स इकट्ठे करने पड़ेंगे एक्टिविटीज़ करके। फिर वो जब मैच को देखता है तो उसके तो होश उड़े होते हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो बोलता है मैं तुम्हें साफ साफ छोटे शब्दों में बताता हूँ, तुम्हें बस कॉइन्स इकट्ठे करने हैं जिससे तुम डिवाइन विजनरी बन जाओगे, बाकी वाइस प्रिंसिपल और ब्यूरो ऑफ म्यूजिक को मैं संभाल लूँगा। फिर मैच यहाँ से निकल जाता है, लेकिन वॉलवर्क सोचता है कि आगे चल के मैच को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो इसे भी संभाल लेगा। यहाँ पे मैच ने लॉयड और वाइस प्रिंसिपल की बैंड बजाई और उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली, इसीलिए वो अपने क्लासमेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। फिर मैच के पास टॉम नॉल्ड नाम का एक बंदा आता है और उसे कहता है कि तुम एडलर डॉम्स की तरफ से डियोलो मैच खेलोगे। यहाँ पे टॉम को देख के बहुत सारी लड़कियाँ इकट्ठा हो जाती है और कहती है ये तो पिछले साल का MVP है। यहाँ पे मैच कहता है ये डियोलो क्या है। टॉम कहता है कि डियोलो एक स्पोर्ट्स है जिसे झाड़ू का यूज करके खेला जाता है और जादुई दुनिया में ये नंबर 1 स्पोर्ट्स है। मैच यहाँ पे कहता है लेकिन मुझे तो झाड़ू उड़ानी नहीं आती, लेकिन टॉम उसकी एक नहीं सुनता और कहता है तो फिर ठीक है, कल तुम हमारी तरफ से खेलोगे। मैच यहाँ पे उसको मना नहीं कर पाता और कहता है कि वो उससे भी ज़्यादा जिद्दी है। फिर अगले दिन हमें गेम का सीन दिखाया जाता है
यहाँ पे एडलेडोम वर्सेस लैंडोम हो रहा होता है। जब ये गेम स्टार्ट होता है तो ऑडियंस देखती है कि मैच अपनी झाड़ू पे उड़ नहीं रहा होता और वो उस पे कचरा फेंकना स्टार्ट कर देती है और कहती है जब तुम्हें उड़ने नहीं आता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, घर जाओ, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।